फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल आसोन एंड क्लासेस में आपका हार्दिक वंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगर आप मौलिक अधिकार के आप थ्योरी क्लास अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका फंडामेंटल राइट्स से होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो मौलिक अधिकार को किसको लागू करने की शक्ति दी गई है, तो आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है और आपका जो उच्च न्यायालय है, ये आपका दोनों को ये शक्ति प्रदान किया गया है, मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, मौलिक अधिकार का क्या है। मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार क्या है, ये वाद्य योग है, ये आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मौलिक अधिकार क्या, इसके बारे में। तो मौलिक पहला आपका ऑप्शन है कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी है आपका प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन सी है आपका राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन डी है आपका आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो ये आपका आपातकालीन स्थिति में क्या हो सकता है, राष्ट्रपति इनको निलंबित कर सकते हैं। और वो कौन सा आर्टिकल को कर सकते हैं, तो आपका जो ये 20 और 21 को छोड़कर जितने भी जो आर्टिकल है मौलिक अधिकार के, आपका 12 से लेकर 35 तक ये आपका निलंबित कर सकते हैं। लेकिन आपका 20 और 21 जो है आपका ये नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति भी। नेक्स्ट पर हम देख लेते हैं, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति को अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो आपका जो संशोधन हुई थी ये आपका 44वें संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत आपका जो मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार जो था उसको समाप्त करके वर्तमान में 300 के क में एक विधिक या कानून की दर्जा दी गया है इसको, ठीक है। और ये आपका हटाया गया कौन सा था, तो आपका 31 अनुच्छेद 31 और आपका 19 के एफ में क्या था, संपत्ति के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया था, जो कि 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार प्रदान जो किए गए हैं वो आपका 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकार के बारे में भारतीय संविधान में चर्चा किया गया है। और अगर हम भाग का बात कर ले तो आपका भाग जो 3 है इसमें आपका मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पर हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है। तो सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन सा आर्टिकल रखता है, तो आपका जो यहाँ पे है अनुच्छेद जो 14 है इसमें आपका विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। साथ में दोस्तों हम लोग जान लेते हैं अनुच्छेद जो 15 है वो आपका क्या है, तो आप इसमें किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति या धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव करना ये इसमें बताया गया है, इसके भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में सभी को एक समान अवसर देने जाने के बारे में बताया गया है आपका अनुच्छेद 16 में। साथ में जान लेते हैं कि जो अनुच्छेद जो 17 है ये आपका एग्जाम पॉइंट भी से काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर यहाँ से प्रश्न देखे जाते हैं। तो ये आपका इसलिए महत्वपूर्ण जाता है कि इसमें छुआछूत का अंत किया गया है, अनटीजेबिलिटी जो रूल था उसको खत्म किया गया है, या फिर अप्रियता का अंत किया गया है इसमें आपका आर्टिकल 17 में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ी अनुसूचित जाति
वह अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो इसमें आपके जो आरक्षण के जो प्रदान किए गए हैं वो आपका अनुच्छेद 15 के 5 में बताया गया है कि उसका यानी कि आरक्षण के बारे में सुविधा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? तो यहाँ पे आपका जो 19 है ये आपका भिन्न वर्ग में आता है, क्योंकि यह किस में आता है? तो ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। बाकी बात ये आपका जो 3 है ये आपका समानता के अधिकार या समता के अधिकार में आते हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच में जो आर्टिकल हैं ये आपका समानता के अधिकार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है जो है। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार जो बताया गया है वो आपका अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो अभी हमने बात किया कि जो 14 से जो 18 जो आएंगे, 18 जो इसके बीच में वो किसके अंदर में आएंगे? तो आपका जो समता का अधिकार है ये आपका समता का अधिकार में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो आपका जो 14 से लेकर ये आपका 18 तक ये 5 अनुच्छेद में आपका विभक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो समानता के अधिकार में कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है? तो आपका बताएं अभी कि जो 14 है वो कानून के समझ सभी को समानता मानेगा। 15 जो आपका है वो लिंग या जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में आपका है, 16 में आपका बताया गया है लोक नियोजन के बारे में। 17 में बताया गया है आपका अप्रियता के बारे में और 18 में आपका बताया गया है उपाधियों का अंत किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आर्थिक जो समानता है ये आपका इसमें आपका सम्मिलित नहीं है, बाकी बात आपका ये तीनों सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार जो है आपका जो अनुच्छेद जो 24 है ये आपका यानी कि बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे यानी कि 14 वर्ष से जो कम आयु के जो बच्चे होंगे उसको हानिकारक कारखाने में आप नहीं काम करा सकते हैं, ये कानूनी है। ठीक है, अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। दोस्तों जान लेते हैं कि ICCPR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होता है इसका फुल फॉर्म। जो आपका बाल अधिकार से संबंधित जो सुरक्षित जो किया गया है वो आपका अनुच्छेद 24 है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अप्रियता का उन्मूलन किया गया है? तो दोस्तों हमने ऊपर भी चर्चा किया था कि जो अनुच्छेद जो 17 है वो आपका इसमें अप्रियता का अंत किया गया है। तो आपका जो यहाँ पे अनुच्छेद जो 17 है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मद्रास राज्य बनाम दोरा राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? जो भेदभाव के जो है विरुद्ध का जो अधिकार है इसमें आपका संशोधित किया गया था मद्रास राज्य बनाम दोरायण राजन 1951 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका जो प्रेस से स्वतंत्रता है वो आपका 19 जो है इसमें बताया गया है। इसमें 6 तरह का स्वतंत्रता दी गई है आपका 19 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराना कौन सी अनुच्छेद के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है? तो आपका जो संविधान का जो अनुच्छेद जो 19 के जो 1 है इसे बताया गया है कि हर व्यक्ति अपने निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहरा सकते हैं, उनका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 डी अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो आपका कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? तो जो आपको है एकांतक जो अधिकार है ये आपका प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सी अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, इसलिए आप लोग याद रखें। तो इसके जो अनुच्छेद जो 21 है इसे प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता बताया गया है। इसमें हर व्यक्ति को अपने तरीके से जीने का यानी जीवन जीने का अधिकार इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये अक्सर प्रश्न देखे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में। तो ये आपका जो इसमें जो 25 है, अनुच्छेद जो 25 है, इससे बताया गया है कि कोई भी जो सिख है वो अपना कृपान धारण करके चलने के स्वतंत्रता उसको माना गया है कि ये उनका स्वतंत्रता का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल आपका प्रदान करता है? तो जो अनुच्छेद आपका जो 30 है इसमें मनपसंद यानी कि शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना और संचालित करने के लिए अधिकार इसमें संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो 25 से आपका जो संबंध है वो आपका कौन सा है? तो आपका धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता से आपका धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में 25 से लेकर 28 के मध्य में इसके बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो कौन किए जा सकते हैं? तो आपका जो मौलिक अधिकार है इसमें प्रतिनिधित्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो मूल अधिकारों को संरक्षक किसे समझा जाता है? तो न्यायपालिका को समझा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत वो उच्च न्यायालय जा सकता है। और मौलिक अधिकार यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के रिट्स जारी किए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये आज का अंतिम प्रश्न है। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। हम जल्द ही मौलिक अधिकार के MC क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड